मैं तुम्हारे पास बहुत खास काम से आई हूँ। खास काम से? अरे मुझे बुला लिया होता ठकुराइन साहब, मैं चलाता। और हुनर क्या क्या तुम जानते हो मदारी? हुनर क्या क्या तुम अरे जानते हो मदारी? अरे जादू क्या तुम जानते हो मदारी? हुनर जादू काम है, अरे कई जानता हूँ, अरे बत्तीकन मंत्र भी मैं और मंत्री मधुर पर अरे दिल आ गया है। हाँ हाँ, जो हमारे दरबार में मंत्री मधुर है उस पर हमारा दिल आ गया है। अरे वाह ठकुराइन। और मंत्री मधुर पर अरे दिल आ गया है। अरे नहीं चाहता मुझको मंत्री बनाई। और मंत्री मधुर से अगर के मिला दो, अगर मंत्री से मिला दोगे, जी हाँ। हाँ, और मंत्री मधुर से अगर के मिला दो, अरे दूहो सोने का हार तुमको मदारी। अगर मंत्री मधुर को आपसे मिला दूं, हाँ, घर से तो मिला इनाम दोगे, में मुझे सोने का हार मिलेगा। सोने का हार दूंगी तुम्हें। वाह ठकुराइन साहिबा वाह। करो तीन दिल जाप, अरे महलों में रानी, अरे चौथे दिन कब दिल में आए। ठकुराइन साहिबा, बोलो। आपके महल में मैं 3 दिन जाप करूंगा। 3 दिन जाप करोगे जी हाँ। तो चौथे दिन मंत्री मधु तुम्हारे पास आ जाएगा। यानी 3 दिन आप जाप करेंगे। जी हाँ। चौथे दिन मंत्री मधु दौड़ा मेरे पास चलाएगा। अरे हाँ ठकुराइन अगर साहिबा, ऐसी बात है तो जाप शुरू कीजिए ना। आप चले आराम कीजिए, मैं जाप करने चलता हूँ। ठीक है। ठकुराइन साहब, वाह ठकुराइन साहिबा वाह। इसका मतलब कि मंत्री मधुर निर्दोष, उसके पिता को बुलवा कर तूने गोली मरवा दिया और मंत्री मधुर को जेल में बंद करवा दिया। इसी दरबार में मेरे बड़े भैया बनवारी सिंह हैं। आज तक मैं अपने बड़े भैया से मुलाकात न कर सका। चलता ये कहानी मैं अपने बड़े भैया से बताता हूँ। आज कई दिन हो गया दीपक से मेरी मुलाकात नहीं हुई, उसकी सूरत मेरे आंखों के सामने नाच रही है। बड़े भैया, कहो दीपक कैसे आना हुआ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती है? नौकरी क्या मिली तुमको बताओ, ऐ मेरे भैया। तेरी तो बात
नौकरी क्या मिली तुमको, बताओ ए मेरे भैया। और निकाला भेद क्या तुमने, बताओ ए बड़े भैया। केहू पहे राम भक्ति सी पर सुनोती सत मेरे केहू पहरा में भक्ति पर सुनो दीपक मेरे भैया। ओ जितने बंदिया कैदी उन्हें कर कर मधुर है नाम एक कैदी, बताया तक तुम्हें। मधुर है नाम एक कैदी, बताया तक तुम्हें। और वो दोस्त है बिल्कुल सुनाया सच तुम्हें भाई। तू मंत्री मधुर को निर्दोष बता रहा है। हाँ भैया। मंत्री मधुर निर्दोष नहीं बल्कि दोषी है। आज रात में मंत्री मधुर ने ठाकुराइन शीला की इज्जत लूट लिया। उसके बाद ठाकुर जोगेश सिंह उसके बाप को दरबार में बुलाकर मंत्री मधुर के पिता को गोली से मार दिया। तू उसे निर्दोष बता रहा है। बड़े भैया शायद एक कहानी आपको मालूम नहीं। कैसी कहानी है दीपक? क्योंकि कल ठाकुराइन साहिबा मेरे कमरे में आई थी। तुम्हारे कमरे में? ठाकुराइन साहिबा मंत्री मधुर को चाहती है, लेकिन मंत्री मधुर उससे चाहता नहीं है। उसने त्रियाचरित का ऐसा जाल बिछाया कि उसके पिता को बुलवा कर भरे दरबार में गोली मरवा दिया और निर्दोष मंत्री को जेल में बंद करवा दिया। दीपक ये बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? बड़े भैया मैं यही चाहता हूँ किसी बेगुनाह की फांसी ना हो। यदि आप मुझे अपना धर्म का भाई मानते हैं तो इसी वक्त जेल के अंदर जाएं और मंत्री मधुर को जेल के बाहर कर दें। दीपक तुझे मैं पाल पोस कर सयाना कर दिया हूँ। तेरी खुशी के लिए तेरा बड़ा भाई अपनी जान की बाजी लगा देगा। आज ही रात में हम मंत्री मधुर को जेल से आजाद करते हैं। हाँ लेकिन दीपक यहाँ से तो तत्काल निकल जा, नहीं तो ठाकुर जोगेश सिंह हम दोनों भाइयों को देख लेगा तो हम लोगों को फांसी के तख्ते पर जाओ मेरे भाई। ठाकुराइन शीला तुम मंत्री मधुर के साथ गहरी चाल चली। मंत्री मधुर को तू दिलो जान से चाहती थी। मंत्री मधुर तुझे चाहता नहीं था, इसलिए तू त्रियाचरित का जाल रच कर मंत्री मधुर को जेल में डलवा दिया। चलता हूँ मंत्री मधुर को जेल से आजाद करता हूँ, चाहे मेरी क्यों ना फांसी हो जाए। मंत्री मधुर मैं
तेरे हाथ की हथकड़ी खोल देता हूँ। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कल 12 बजे तुम्हारी फांसी होगी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे बदले आपकी फांसी हो सकती है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मधुर, इसके लिए तू चिंता मत कर, क्योंकि हम दीपक के कहने से तुझे जेल से आजाद करते हैं। क्योंकि दीपक को मैं अपना धर्म का छोटा भाई मान रहा हूँ। ये कहानी से तुम्हें पता नहीं है, ये कहानी आज के 20 साल पहले की है। एक दिन ठाकुर जोगेश सिंह उसकी बहन आशा को पकड़कर दरबार ले गए। जिस समय दीपक व उसका पिता ठाकुर जोगेंद्र सिंह के यहाँ छुड़ाने के लिए पहुंचे, ठाकुर जोगेंद्र ने उसके बाप को गोली से मार दिया और उसकी बहन को कमरे में बंद करवा दिया। दीपक को बोरे में भरवा कर गंगा नदी में फेंकने के लिए अपने सेनापति जोगा वो अपने दरबारियों को भेजा। जिस समय दीपक को गंगा नदी के पुल से फेंकना चाहा, मैं पहुंचा। जोगा सिंह की काफी पिटाई किया, दीपक को बचा लिया, दीपक को पाल पोस कर सयाना किया। वो मेरा धर्म का छोटा भाई है, जैसे दीपक मेरा धर्म का छोटा भाई है। आज से ए बनवारी तुझे अपना धर्म का भाई मानता है। मैं बनवारी नहीं बल डाकू। क्या आप डाकू बनवारी हैं? लेकिन नहीं, डाकू के रूप में आप मेरे दोनों भाइयों के लिए आप भगवान बनकर आए हैं। जो मेरा कर्तव्य है मधुर वही को कर रहा हूँ। तू यहाँ से चला जा। अच्छा तो रहा हूँ भैया, लेकिन वक्त आने पर ये मधुर आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा भैया, जान की बाजी। मैं जा रहा हूँ भैया, लेकिन अपना ख्याल रखना भैया। चलता हूँ। ठाकुर जोगेंद्र सिंह से बताऊंगा कि मंत्री मधुर जेल से फरार हो गया। शीला, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये जो मेरे मस्तक पे तूने कलंक का टीका लगाया है, बिना तेरे खून से ये कलंक का टीका धोए हुए हम ये रियासत छोड़कर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अपने पिताजी के खून का बदला, वो अपने अपमान का बदला मैं तुमसे चुन चुन के चुकाऊंगा। शीला ठकुराइन, मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि जिससे सुनकर ये सारा इलाका कांप जाएगा, कांप जाएगा। मदारी ने तो कहा कि चौथे दिन मंत्री मधुर तुम्हारे पास आ जाएगा। आज 6वां दिन हो गया, अब मैं एक नहीं मानूंगी। चलती हूँ अपने स्वामी के पास और उनसे कहूंगी कि मंत्री मधुर को बुलाओ और इसी वक्त उसे फांसी पर चढ़ाओ। कौन? ठकुराइन साहब, आओ आओ आओ। मेरे प्यारे पिया ना देरी लगावो, मंत्री को बुलावो, मंत्री को बुला करके अरे उसे फांसी दिलावो, ना देरी लगावो। अरे मंत्री को बुलाऊं, फांसी पे चढ़ाऊं, दिला के फांसी उसे
शांति दिल को पाऊं, तेरी न लगाऊं। सामने से बनवारी दौड़ा हुआ रहा है। ठाकुर साहब बड़ा जुल्म भारी हुआ। ठाकुर साहब ठाकुर साहब बड़ा जुल्म भारी हुआ। जेल से मंत्री मधुर गया भाग है। हथकड़ी बेड़ी है तो बड़ी सामने टूटे मुश्किल का जो मुझ पे टूटा। द्वार पर तेरी ड्यूटी रही। द्वार पर तेरी ड्यूटी रही। कैसे कहता कि मंत्री दया भागे। चालीस में तुम्हारी बनवारी सुन मिला तेरे कैसे दया। क्या बनवारी जो पाक तुम मुझे पढ़ाने आए हो ना, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। मंत्री मधुर को छोड़ दिया और मुझसे बताता है कि मंत्री मधुर भाग गया है। ले जाओ इसे जिंदान में डाल दो और सारे नगर में ऐलान कर दो कि ठीक 12 बजे मंत्री मधुर के बदले बनवारी नट की फांसी होगी। ले जाओ डालो जिंदान में। और प्रिय, आज से जेल के द्वार पर तुम्हारी ड्यूटी। ठीक है स्वामी, आप हमारी ड्यूटी जेल के द्वार पर लगा रहे। ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी दूंगी। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश किया ना, उसे शूट कर दूंगी। हाँ, ढिच्चू ढिच्चू मारूंगी। जाओ फिर जाओ। ठीक है, मुझे सदा सुहागर रहो। तुम्हारा सुहाग अमर है। तुम्हारा सुहाग अमर है। सुन, तू अमर रहा, वो नहीं अमर रही है। जब मैं अमर रहूंगा तभी तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। गलत कहता है कौन? हिलन डोलन काहे ने बोले? सारे नगर में ऐलान कर दो कि मंत्री मधुर जेल से गायब हो गया। उसके बदले में बनवारी नट गिरफ्तार किया गया है। कल 11 बजे तक मधुर की तलाश होगी। अगर 11 बजे तक मंत्री मधुर नहीं मिल जाता है तो ठीक 12 बजे मंत्री मधुर की जगह बनवारी नट की फांसी होगी। जो कोई फांसी देखना चाहता है वो आकर फांसी देख सकता है।